दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक रहस्यमयी जंगल की, जहाँ जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है अर्जुन की, जो एक साहसी युवक था और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक रखता था। आइए ये कहानी अर्जुन के नजरिए से सुनते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। हम 4 दोस्तों का ग्रुप है। मेरे दोस्तों का नाम है रोहित, सुमित और नेहा। हम चारों को रहस्यमयी जगहों पर घूमने का बहुत शौक है। हम चारों ने मिलकर बहुत सी भूतिया जगह भी घूमी है और बहुत से डरावने अनुभव का एक्सपीरियंस भी किया है। इस बार हम लोगों के कॉलेज में 3 दिनों की छुट्टी पड़ी, तो हम चारों दोस्तों ने सोचा कि इन छुट्टियों में कोई नई रहस्यमयी जगह घूमकर आते हैं। हम लोगों ने इंटरनेट पर ऐसी जगह तलाशना शुरू कर दी, लेकिन हमको कोई नई जगह नहीं मिल रही थी। काफ़ी ढूंढने के बाद हमको एक जंगल मिला, जो कि अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से बहुत प्रसिद्ध था। इस जंगल का रास्ता एक गांव से होकर जाता था। हम लोगों को यह जगह इतनी आकर्षित लगी कि हम लोगों ने वहां जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन हम सभी दोस्त उस गांव में पहुंच गए और वहां के लोगों से बातचीत की। उस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे। बातों बातों में रोहित ने गांव के एक बाबा से उस जंगल के बारे में पूछा और हमारे जंगल जाने के प्लान को बताया। तो बाबा ने हम सबको उस जंगल में जाने से मना कर दिया। मैंने बाबा से पूछा कि क्या हुआ, उस जंगल में ऐसा क्या है, हम वहां क्यों नहीं जा सकते। मेरी बात सुनकर बाबा ने कहा कि वो जंगल भूतिया है और वहां बहुत सारी आत्माओं का वास है। उस जंगल में जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आता। बाबा जी की बातें सुनकर हम चारों लोग उस जंगल में जाने के लिए बहुत उत्साहित हो गए। नेहा ने बाबा जी से पूछा कि कोई तो उपाय होगा कि अगर कोई जंगल में फंस जाए तो वो उस उपाय से वापस आ जाए। नेहा की बात सुनकर बाबा जी ने कहा कि हाँ, वहां से वापस आने के लिए एक मंत्र तो है, जिससे वो आत्माएं कुछ समय के लिए दूर चली जाती हैं और अगर इस बीच में जंगल से बाहर आ जाते हैं तो बच सकते हैं। मैंने बाबा जी से उस मंत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मतलब तुम लोग जंगल में जरूर जाओगे। मैंने भी हाँ कर दिया। तो बाबा जी ने हम चारों को वो मंत्र बताया और सही से वापस आने के लिए आशीर्वाद दिया। बाबा जी ने हमको उस जंगल में जाने से रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन हम लोगों की जिज्ञासा ने हमें वहां जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने दोस्तों रोहित, सुमित और नेहा के साथ उस जंगल में जाने का फैसला किया और हम सब उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही हम चारों को एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो जंगल बहुत घना था। जंगल के अंदर पेड़ पौधों के बीच से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे किसी ने किसी को पुकारा हो। पेड़ों की आवाज से माहौल बहुत ही डरावना हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने इस बात से बिना डरे अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ते रहे। जंगल में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, अंदर घना अंधेरा होता जा रहा था और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। अचानक हम चारों ने देखा कि पेड़ों के बीच से एक साया हमारी ओर बढ़ रहा है। हमने जैसे ही थोड़ा ध्यान से देखा तो पाया वो एक बंदर था और हम सब हंसकर आगे बढ़ते चले गए। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद हमको एक खूबसूरत जगह दिखी, जहां झरना भी था। हम सब ने वहीं पर अपना टेंट लगाने का फैसला किया। टेंट लगाने के बाद हम सब लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ गए और बातें करने लगे कि यहाँ तो ऐसा कुछ भी भूतिया नहीं लग रहा है। नेहा ने कहा कि मुझे तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। काफी देर बातें करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और अपने टेंट में जाकर सो गए। उस रात
जब हम चारों अपने तंबू में सो रहे थे तो हम चारों के साथ एक साथ भूतिया घटनाएं घटने लगी। मुझे अचानक नेहा की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि एक भूतिया आकृति उसके ऊपर झुकी हुई है। उधर रोहित ने देखा कि उसके पैरों के पास से किसी ने उसे खींचने की कोशिश की और उसने किसी का ठंडा हाथ महसूस किया। मुझे भी ऐसा लगा कि तंबू के बाहर एक साया मेरे तंबू के पास खड़ा है। इन घटनाओं के बाद हम चारों लोग अपने अपने तंबू से बाहर निकल आए और एक जगह सब लोग इकट्ठा होकर बैठ गए। तभी सुमित ने अपने कैमरे में अजीब अजीब चित्र देखे जिनमें भूतिया चेहरों की झलक थी। अब हम चारों को थोड़ा डर महसूस हो रहा था। मैंने देखा कि जंगल के अंदर एक पुराना खंडर था, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ जंगल के अंदर की घटनाओं का पता लगाने का फैसला किया और हमने खंडर की ओर जाने का निर्णय लिया। खंडर के अंदर पहुंचते ही हम लोगों ने देखा कि वहां पुरानी और टूटी फूटी तस्वीरें और मूर्तियां हैं। अचानक खंडर के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और हमने देखा कि एक औरत की आत्मा हमारे सामने खड़ी है। उसको देखकर हम सब बहुत डर गए। आत्मा ने हम चारों को चेतावनी दी कि हम लोग वहां से चले जाएं, वरना हमारी जान को खतरा है। मैंने आत्मा से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है, तो उस आत्मा ने हमें बताया कि यह जंगल एक शापित जगह है। आत्मा ने हमें बताया कि वह एक पुरानी राजकुमारी है जिसे इस जंगल में मार दिया गया था और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। उस आत्मा की बात सुनकर हमको यकीन हो गया कि ये जगह सच में भूतिया है और हम सब ने वहां से जल्दी से निकलने का फैसला किया। जंगल में चलते हुए हम चारों को महसूस हुआ कि वहां कोई अदृश्य शक्ति हमारा पीछा कर रही है। अचानक जंगल के अंदर भयानक तूफान आ गया और पेड़ पौधों के बीच से अजीब आवाजें आने लगीं। मैंने और मेरे दोस्तों ने महसूस किया कि इस जंगल के बाहर निकलना ही हमारी जान बचा सकता है। हम चारों ने अपने पूरे साहस के साथ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। जंगल से बाहर जाते समय हम चारों ने देखा कि भूतिया आकृतियां हमारा पीछा कर रही हैं। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और हमने देखा कि एक आत्मा ने नेहा को खींचने की कोशिश की। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और हमने देखा कि एक आत्मा नेहा को खींचने की कोशिश कर रही है। तभी मुझे बाबा जी का बताया हुआ वो मंत्र याद आ गया और मैंने जोर जोर से वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर बाकी सभी दोस्तों ने भी वो मंत्र बोलना शुरू कर दिया। उस आत्मा की ताकत कुछ कमजोर होने लगी। तभी मैंने और रोहित ने मिलकर नेहा को उस आत्मा से छुड़ाया और हम सबने तेजी से जंगल से बाहर भागने का प्रयास किया। उस मंत्र के प्रभाव से आत्माएं कमजोर हो गई थीं और हमको जंगल से बाहर जाने का मौका मिल गया। जंगल के बाहर पहुंचते ही हम चारों ने महसूस किया कि अब हम सब सुरक्षित हैं। गांव वापस जाकर हमने बाबा जी को सारी घटनाओं के बारे में बताया और उनको धन्यवाद किया, क्योंकि उनके दिए हुए मंत्र की वजह से ही हम सब बच पाए थे। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से वादा किया कि हम अब कभी भी किसी रहस्यमयी और भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।